लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आम आदमी पार्टी उसको लेकर खूब जश्न मना रही है, उसको कैसे देखते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को वो पूरा फैसला एक बार ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित राज्य है, पूर्ण प्रदेश नहीं है। डुअल फेडरल मॉडल की सरकार यहाँ चलती है। तो अरविंद केजरीवाल को भी कुछ सीमाओं में रह के काम करना है। केंद्र सरकार को भी अपने विषय बता दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड, ये केंद्र सरकार के विषय हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जश्न मना रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि जब इन 3 विषयों पर बात आएगी तो वो क्या करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। और जिस चीज़ का वो जश्न मना रहे हैं उनको 2-3 बातों का जवाब देना चाहिए। मैंने उनको ध्यान से सुना है। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ पैर बांध दिए थे, मुझे पानी में डाल दिया, पिछले 8 साल से मैं काम नहीं कर पा रहा था। अगर आप पिछले 8 साल से काम नहीं कर पा रहे थे तो किस शिक्षा क्रांति की बात करते थे? दिल्ली के कौन से विकास के मॉडल को लेकर पंजाब और गोवा जाते थे? या तो आप पहले झूठ बोलते थे या आज झूठ बोल रहे हैं। इस पर केजरीवाल कुछ नहीं कहेंगे। आपको 8 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री बने हुए हो गए। ये अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं पूरे हिंदुस्तान में जिनके पास एक भी विभाग नहीं है। ये अपनी कार्य क्षमता एक भी विभाग में नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन जिस विभाग के लिए ये तड़प रहे थे वो विभाग इनको आज मिल गया। अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर, और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे थे कि बड़े पैमाने पे मैं ट्रांसफर करूंगा, एक कर भी दिया उन्होंने। तो इसका मतलब अब दिल्ली में एक नया विभाग, एक नई इंडस्ट्री ट्रांसफर और पोस्टिंग की अरविंद केजरीवाल संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल को अब ये भी बताना होगा, पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ जिस तरह से थप्पड़ कांड हुआ था, इस तरह के और कितने थप्पड़ कांड अब दिल्ली में होंगे। क्योंकि आप तो ट्रांसफर और पोस्टिंग को आपने हथियार बना लिया। अब सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी की गुणवत्ता, उनकी योग्यता पे फैसला नहीं होगा। कौन जी हजूरी करता है, कौन जी सलामी करता है, आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे फैसला होगा। तो दिल्ली में अब एक नया उद्योग पनपेगा, लेकिन सरकारी अधिकारी तो जो देश के लिए काम करते हैं वो कितना दबाव सह पाएंगे देखने का विषय होगा। और अरविंद केजरीवाल को मैं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जिस तरह की भाषा वो यूज़ कर रहे हैं उसमें अहंकार भी दिख रहा है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि एलजी ऑफिस या एलजी का जो कार्यालय है ये एक संवैधानिक संस्था है। अब तक तो आप बहाने लगाते थे, बयानबाजी करते थे। अब क्या करेंगे वो आपको सोचना है। लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, आलोचना से सरकारें नहीं चलती हैं। और अरविंद केजरीवाल चाहें जितना भी जश्न मना ले, भारतीय जनता पार्टी उनके हर भ्रष्टाचार को उजागर करती रहेगी। उनसे सवाल पूछती रहेगी कि क्या जरूरत थी 21 मकान तोड़कर 6-6 करोड़ के नए मकान खरीदे। वो पैसे किसके थे? वो दिल्ली सरकार के अपने पैसे नहीं थे, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे थे। उनको बताना पड़ेगा कि 45 करोड़ रुपए आपने जो खर्च किए वो कहाँ से आए। नहीं, हमारे को कोर्ट के वर्डिक्ट्स का सम्मान करना है। उसके क्या आगे पक्ष और विपक्ष में होना है वो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह की भाषा अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं वो दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है। सर, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सामने आकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनी हुई सरकार को काम करने के लिए रोकना चाहते थे। आज उनके चेहरे पर गहरा तमाचा है। अगर मैं वही कह रहा हूँ ना, अरविंद केजरीवाल की भाषा पे ध्यान दीजिए आप। अगर वो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो वो अपनी औकात बता रहे हैं। मैंने कहा कि बिना विभाग का मुख्यमंत्री सिर्फ एक विभाग के लिए तड़प रहा था कि उसको पोस्टिंग और ट्रांसफर की इजाज़त चाहिए। अब ये इंडस्ट्री बनेगी और कितना दमन सरकारी अधिकारी सह पाएंगे ये देखने का विषय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विपक्ष के रोल में है। हम इनके हर मंसूबे को नाकाम करेंगे, इनकी हर चोरी को पकड़ेंगे। और दिल्ली की जनता देख रही है कि किस तरह का भ्रष्टाचार, चाहे शराब नीति हो, चाहे फीडबैक यूनिट हो, या ये 45 करोड़ का राजमहल, जो 45 करोड़ नहीं अब 200 करोड़ का हो गया। अरविंद केजरीवाल को जवाब तो देना होगा ना। कितने अधिकारी बचाएंगे इसको, कितने अधिकारियों के पीछे छुपेंगे, वो आने वाला समय बताएगा। एक चीज और, किस तरीके के फ्यूचर में आप चेंजेस देख रहे हैं? क्या ऐसा भी है कि पंजाब से भी कुछ अधिकारी लाए जा सकते हैं? इस तरह के भी बदलाव? ऐसा है कि अगर बाहर से आपको अधिकारी लाने हैं वो केंद्र का विषय है। जो सर्विसेज कंट्रोल है वो दिल्ली सरकार के इनर सर्कल का विषय है। लेकिन IAS अधिकारी या जो भी आएंगे अल्टीमेटली वो केंद्र सरकार की मंजूरी से आएंगे। और फिर अभी LG साहब या LG ऑफिस की भूमिका खत्म नहीं हुई है।
अल्टीमेटली सलाह तो आपको लेनी पड़ेगी ना। पोस्ट क्रिएशन को लेकर भी कुछ ऐसा अब वो आने वाला समय बताएगा, ये भविष्य की बातें हैं कि कैसा वो लोग ट्रीट करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, जिस चीज़ का मुझे डर है, कि दिल्ली में दोबारा से थप्पड़ कांड की पुनरावृत्ति हो सकती है। तेज गति से विकास होगा, ऐसा दावा किया गया। तो पिछले 8 साल से क्या ताली बजा रहे थे अरविंद केजरीवाल? जिस मॉडल की बात करते थे, इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं या फिर आज झूठ बोल रहे हैं? इसका फैसला केजरीवाल को करना है। एक सवाल वीरेंद्र जी, थोड़ा एमसीडी से रिलेटेड है। सवाल ये है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आतिशी मरलेना लगातार स्कूल्स को विजिट कर रही हैं और वो बता रही हैं कि 15 साल में भाजपा स्टोरी को लेकर आपने भी एक मैसेज प्रो किया है, क्या है वो? देखिए, द केरला स्टोरी का हमने एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी की है। पिक्चर सत्य घटना पर आधारित है। दिखाया गया है कि किस तरह से एक वर्ग विशेष के लोग बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, उनको आतंकवाद की तरफ धकेलते हैं। और ये ऐसी सच्चाई है जिसको स्वीकार भी करना चाहिए। देश के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग इस पिक्चर का विरोध कर रहे हैं। जैसे मैंने ममता बनर्जी को सुना कि पिक्चर बैन कर दी गई। असल में इस पिक्चर में जो सच दिखाया गया वो कड़वा है, और ममता बनर्जी या ऐसे लोग सच को स्वीकार करना नहीं चाहते। अगर इस पिक्चर को दिखाने से बच्चियां सचेत हो सकती हैं, बच्चियां बच सकती हैं, तो ऐसी पिक्चर को प्रमोट करना चाहिए। इसी दिशा में हमने दिल्ली बीजेपी ने एक प्रयास किया है कि दिल्ली में रहने वाली प्रत्येक बच्ची, प्रत्येक महिला जो इस पिक्चर को देखना चाहती है, हमने एक नंबर रिलीज़ किया। कल से वो नंबर प्रारंभ हो जाएगा, 7428422422। आप इस नंबर पर फ़ोन करें और आपकी जो जानकारी ली जाएगी, आपके नियरेस्ट जो भी सिनेमा जहाँ ये पिक्चर लगी होगी, हम सभी बहनों को, सभी माताओं को, सभी बच्चियों को ये पिक्चर फ्री में दिखाएंगे और इस सच्चाई को दिखाएंगे कि कैसे एक धर्म विशेष के लोग नाम बदल के, हाथ में कलावा बांध के लड़कियों को ठगने का प्रयास करते हैं, उनको एक कुएं में धकेलने की कोशिश करते हैं। उनसे सचेत रहने की जरूरत है। कई राज्यों में टैक्स फ्री किया गया है। हम उसका स्वागत करते हैं और हम आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल से भी कहना चाहते हैं, मुझे मालूम है वो करेंगे नहीं, लेकिन अगर उस सही मायनों में दिल्ली की बच्चियों के रक्षक हैं तो उन्हें ये पिक्चर टैक्स फ्री करनी चाहिए। विपक्ष के कई नेता जो इसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, चाहे ओबीसी की बात करें, पिनराई विजयन, एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए, एक धर्म विशेष के वोटों की खातिर करने के लिए अगर वो इस तरह की भाषा बोलते हैं तो ये उनकी अपनी सोच है। ये पिक्चर समाज के हर वर्ग को, हर बच्चे को देखनी चाहिए। सर, कश्मीर फाइल्स को भी टैक्स फ्री करने की बात दिल्ली में हुई थी, लेकिन वो हुई नहीं थी। हमने कहा ना कि अरविंद केजरीवाल करेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो एक धर्म विशेष की राजनीति करनी है। हमने एक पत्र रिलीज किया था, उनको ऑलरेडी एक पत्र हम लिख चुके हैं, और साथ में हम ये कह रहे हैं, आपके माध्यम से कह रहे हैं कि अगर वो चाहते हैं कि दिल्ली की बच्चियां सुरक्षित रहें और इस तरह के खतरों से बचें, तो उन्हें ये पिक्चर टैक्स फ्री करनी चाहिए। मैडम मारलीना जानबूझ के एक एक दो स्कूल छाट रही हैं, जैसे उन्होंने दिल्ली सरकार के 5-7 स्कूलों का मॉडल बना लिया। दिल्ली एमसीडी में जब थे हम लोग, मैं आपको ऐसे 50-100 स्कूल दिखा सकता हूं जो दिल्ली सरकार के स्कूलों से बेहतर है। मारलीना ने अगर देखने हो वो हमें बता दें, हम उनके पास लिस्ट भेज देते हैं, वो जाके देख कर आए। लेकिन ये संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, ये अभी तक विपक्ष की भूमिका से बाहर नहीं आए हैं। मारलीना को समझना चाहिए कि अब एमसीडी उसके पास है, वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। उन्होंने जो पहला रेजोल्यूशन पास किया उसी में उनकी सच्चाई दिख गई, जब उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी 60 फीट से ऊपर की रोड पीडब्ल्यूडी करेंगे। इसका मतलब आप दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के पेट पे लात मारना चाहते हैं, उनको नौकरी से निकालना चाहते हैं। तो धीरे धीरे देखिए एमसीडी का जो परिणाम आएगा। इनको पीछे वाली टिक्का टिप्पणी की बजाय ये बताना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं।